जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी राधा तेरो नाम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी राधा तेरो नाम प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारे राधा प्यारे राधा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारे राधा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। बोले बागे बिहारी लाल की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांशा कल्पतरु तड़ुद्दित बिंदुत पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त विद्युत वरेण्यों श्रोतृवृंद मात्र शक्ति एवं आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को इस दास का कोटि कोटि वंदन एवं मेरे जन्मदात्री मेरे माता पिता के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। आज ये आपके ग्राम में अनुष्ठान चल रहा है विष्णु महायज्ञ। इस अनुष्ठान का आज द्वितीय दिवस। आप लोगों पर बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जो प्रतिवर्ष आपके गांव में ये अनुष्ठान होता है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी को मनाने के लिए, ठाकुर जी को बुलाने के लिए प्रेम से हमारे साथ एक बार आप लोग आइए। तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो,
करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ, हे प्रभु मुझे बता दो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए मैं हूँ पतित पावन, तुम हो पतित स्वामी। मैं हूँ पतित पावन, तुम हो पतित स्वामी। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। पावन अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं, अब गुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। तुम्हारा ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाओ, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आवो, माया के बंधनों से,
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आया है। कहा गया है ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने पाप के अतिरिक्त जीवन में दूसरा कोई कार्य ही न किया हो, हमेशा हत्याचार दुष्टाचार पापाचार में ही लगा रहा हो, ऐसा महापापी एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। ये भागवत की विशेषता है, ये भागवत की महिमा है। भागवत की बड़ी महिमा है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तादृशस्तत्र नारदम्। ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बद्रीनाथ में सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। घूम रहे थे, अचानक नारद जी को देख लिया, प्रसन्न हो गए। जैसे नारद जी को देखा, क्योंकि जो भगवत रसिक होता है ना, उसको जब दूसरा भगवत रसिक मिल जाए तो प्रसन्न तो हो ही जाता है, जो जैसा हो। नारद जी को देखा, प्रसन्न हो गए कि चलो आज कुछ भगवत चर्चा होगी। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए, क्या देखा? नारद जी का मुख लटका हुआ है। चिंता तो है नारद जी महाराज। सनकादिक ने जैसे ही देखा, नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मंदेन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। पूछा, नारद जी महाराज आप इतने चिंतातुर क्यों नजर आ रहे हो? क्या कष्ट है आपको? आप तो समाज की चिंताओं को दूर करने वाले हो, और यदि आप ही चिंतातुर हो जाओगे तो समाज का क्या होगा फिर? अपने दुख का हमें कारण बताइए, आप क्यों दुखी हैं? नारद जी हाथ जोड़ के बोले, अहम तो पृथ्वीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम्। बोले भैया, मैं सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था, पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, पर कहीं भी मुझे संतोष नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो संतों के यहाँ देख लेते हैं। तो मैं संतों के पास गया, पर वहां मैंने क्या देखा? संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। कोई बोला, महाराज ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का है। और आगे बढ़े, बोले महाराज ये इतना शोर कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। थोड़ा और आगे बढ़े, कहा महाराज ये इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? कहा ब्रह्मचारी जी महाराज के। अब बताइए, ऐसी स्थिति है कलयुग में।
आजकल जितना वैभव संपन्न है, जितना शक्तिशाली है, उसी की सब जय जयकार कर रहे हैं। तो बढ़िया 4 व्हीलर से घूम रहे हैं, पर वास्तविकता कोई नहीं जान रहा। नारद जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी विडंबना मैंने देखी। नारद जी कह रहे हैं कि हम तो आए थे सत्संग के लिए, पर यहाँ तो पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो नारद जी ने विचार किया, चलो संतों को देख लिया, अब गृहस्थों के घर पर जाके देख लेते हैं। तो कहा हम गृहस्थों के घर पे गए, वहां हमने क्या देखा, वहां एक आश्चर्य और देखा कि तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विग्रहो लोभा दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका। मैंने देखा कि घर में माता पिता की सेवा तब तक ही होती है जब तक तिजोरी की चाबी वो सौंप ना दे। ये सत्य बात है। और जैसे ही सर्वाधिकार प्राप्त हुआ, तिजोरी की चाबी हाथ में आई, सोई देवी जी का चलावा चल गया। अब जो देवी जी कहेंगी वही होगा। फिर तो माता पिता की खटिया खेत पे या कहीं तीर्थ स्थान पे, और यदि माता पिता घर में बैठे भी रहे जबरदस्ती, तो उसे किसी बात का परामर्श नहीं किया जाता। वार्ता को फिर प्रक्षंत गेहे। यदि कोई बड़ा बढ़िया कार्य कर रहे हो तो किसको बुलाते हैं मालूम है? श्याल को बुद्धिदायका। यदि कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो ससुराल से साले साहब को बुलवाएंगे। साले साहब जो कहेंगे वही होगा। ये स्थिति है आज की। सत्य बोल रहा हूं ना मैं? ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ की। पर सलाह तो खूब ली, पर पति पत्नी में आए दिन कलह होता ही रहता है। नारद जी महाराज बता रहे हैं, यहाँ तक तो छोड़ दो, बेटा बेटियों का क्रय विक्रय होने लगा है। जहां सौदा पड़ जाए बस वहीं समधी बन गई। संपत्ति के आधार पे समधी बन जाते हैं। जहां सौदा पड़ गया बस बन गए समधी। तो ऐसे संबंधों में आए दिन कलह होता ही रहता है। नारद जी महाराज कह रहे हैं, भैया ये सब देख के मेरा मन और शांत हो गया। अब मैंने विचार किया, अब मैं कहां जाऊं? तो मुझे वृंदावन धाम का स्मरण आया कि भगवान की प्राकट्य भूमि है श्रीधाम वृंदावन। वहां मेरे मन को अवश्य शांति मिलेगी। नारद जी महाराज वृंदावन पहुंच गए। आइए एक बार हम लोग भी बड़ी प्यार से वृंदावन धाम चलते हैं। बोले वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने
वृंदावन निधिवन है प्यारा, वृंदावन में निधिवन है प्यारा, निधिवन प्यारा, हाँ निधिवन है प्यारा, निधिवन प्यारा, निधिवन है प्यारा। रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। नारद जी महाराज वृंदावन धाम में आए, पर वहां भी एक आश्चर्य देखा। वहां क्या देखा? एक युवती खिन्नमना होकर के और आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो बूढ़े उसकी गोद में लेटे हुए हैं। नारद जी महाराज ने देखा, विचार किया कि बेचारी क्यों रो रही है, मैं इसका कुछ दुख दूर करने का प्रयास करूं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। विचार किया कि बेचारी क्यों रो रही है। क्या किया? उस देवी के पास गए, पर पास तक तो गए, पर प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, पूछ नहीं पाए, क्योंकि जहां देवियों का समुदाय हो, जहां देवियों का वर्ग बैठा हो, वहां पे पुरुषों को अकेले नहीं जाना चाहिए, और बिना बुलाए तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देवी तो नारद जी महाराज पास तक तो गए, पर प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, तो लौट पड़े, वापस चल दिए। और जैसे ही वापस जाने लगे, जब वापस जाने लगे, तब उस देवी ने नारद जी महाराज को पुकारा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मुक्तामपि नाशया। जैसे ही नाराज उस देवी के पास गए और पूछा, देवी आप कौन हैं, और या जो बुढ़े हैं आपकी गोद में ये कौन है, और ये जो देवियां आपको घेर के खड़ी हैं ये कौन है? तब उस देवी ने बताया, अहं भक्तिर्दीक्षा इमौ में तनयो मतौ काल योगे न जर्जरौ। का नारद जी महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, मेरा नाम है भक्ति, और या जो बुढ़े पड़े हैं ना मेरी गोद में, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और समय की विडंबना देखो कि मैं नवयौवन बने बैठी हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो बूढ़े हो गए, तो इन पे कृपा दृष्टि डालिए, और यदि इनको स्वस्थ नहीं किया तो मैं इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश में चली जाऊंगी। अब तो नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, देवी जी ये वृंदावन धाम है, आपका यहाँ कितना सम्मान है, इस स्थान को छोड़ करना चाहिए आप। नारद जी महाराज ने कहा, वृथा खेदयसे वाले अहो चित्ता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजाम स्मर दुखम गमेष्यति। का देवी जी आप तो व्यर्थ में चिंता कर रही हो, आप तो बस गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। और आप तो भगवान की प्राण प्रिया हो, आप जब बुलाओ भगवान खींचे चले आएंगे, तो चिंता त्याग दीजिए आप।
तब नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ किया। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए और भक्ति महारानी ताता थैया करके वृंदावन धाम में नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति महारानी वृंदावन धाम में ताता थैया करके नृत्य करने लगी। ऐसा है वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की जय हो, वाके बिहारी लाल की जय हो। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। 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 बोलो कभी ना नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल व्यास जी महाराज की जय।